कर्ण और घटोत्कच में बहुत भीषण युद्ध हुआ, क्योंकि घटोत्कच भी अर्जुन से कम शक्तिशाली नहीं था। उसने कौरवों की सारी सेना को परेशान कर दिया था। तब कर्ण के पास इंद्र की दी हुई एक अमोघ शक्ति थी, जो उसे हमेशा अर्जुन को मारने के लिए संभाल कर रखा था। लेकिन उसे मजबूरी में घटोत्कच के ऊपर चलानी पड़ी, जिससे घटोत्कच की मृत्यु हो गई। जब घटोत्कच की मृत्यु हुई तो सारे पांडव बहुत दुखी हो गए। सभी पांडवों की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। लेकिन इन सब के बीच में भगवान श्री कृष्ण बहुत खुश थे और प्रसन्नता से नाचने लगे थे। बार बार अर्जुन को गले लगा रहे थे। तब अर्जुन से रहा नहीं गया और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, कृपया मुझे ये बतलाए कि जहां हम सब लोग बहुत दुखी हैं, लेकिन इन सब के बीच में आप बहुत प्रसन्न हैं और खुशी से नाच रहे हैं, आपकी ये खुशी बिना कोई बड़ा कारण के तो नहीं हो सकती। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, आज कर्ण ने घटोत्कच को नहीं मारा, बल्कि घटोत्कच ने कर्ण को युद्ध में हरा दिया। क्योंकि इंद्र ने जो शक्ति कर्ण को दी थी, अगर आज वो होती तो मेरा सुदर्शन चक्र और तुम्हारा गांडीव भी कुछ न कर पाता, क्योंकि उस शक्ति की कोई काट नहीं थी। आज कर्ण ने उसे घटोत्कच पर चलाकर तुम्हारे ऊपर जो मृत्यु का संकट था उसे दूर कर दिया, जबकि वह शक्ति हमेशा तुम्हें मारने के लिए बचा कर रखता था और मैं बार बार तुम्हें उससे दूर करता था। वो मेरी माया के कारण मोह में पड़ जाता था, जिससे उस शक्ति को तुम्हारे ऊपर नहीं चला पाता था। और आज उसने निश्चय किया था कि उस शक्ति से तुम्हें आज जरूर मारेगा। इसीलिए मैंने घटोत्कच को उससे लड़ने भेज दिया था, क्योंकि घटोत्कच को कोई मार नहीं सकता था। अगर आज घटोत्कच को कर्ण न मारता तो मुझे ही घटोत्कच को मारना पड़ता, क्योंकि वह ब्राह्मणों का द्रोही था और यज्ञों को नाश करने वाला था। तो आज से तुम्हारी मृत्यु का भय समाप्त हो गया और दूसरा, वह पापी घटोत्कच मारा गया। आज मुझे दोहरी खुशी मिली है, इसीलिए मैं खुशी से नाच रहा हूँ। भगवान की लीला कोई नहीं जान सकता। जय श्री कृष्ण।